इस वीडियो में हमारा टॉपिक है 12वीं में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। 12वीं में कुल कितने विषय होते हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इन क्लास 12th। दोस्तों, 10वीं कक्षा पास करने के बाद 11वीं और 12वीं कक्षा में विद्यार्थियों को साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम में से किसी एक को लेकर पढ़ाई करनी होती है। विद्यार्थी अपने चुने हुए स्ट्रीम के हिसाब से 11वीं और 12वीं कक्षा में अलग अलग विषयों की पढ़ाई करते हैं। 10वीं पास करने के बाद 11वीं और 12वीं कक्षा के विषयों की पढ़ाई को लेकर विद्यार्थियों के मन में कई सवाल होते हैं, जिसमें से कई विद्यार्थियों के मन में एक सवाल यह भी रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। या 12वीं कक्षा के सारे विषयों की जानकारी आपको विस्तार से चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। असल में 10वीं के बाद सब्जेक्ट्स का चुनाव आपको 11वीं कक्षा में ही करना होता है और 12वीं में भी आप उन्हीं विषयों को पढ़ते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। 11वीं में जो सब्जेक्ट्स होते हैं 12वीं में भी आपको वही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अब हम एक एक करके 11वीं और 12वीं कक्षा के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि 12वीं में इन तीनों अलग अलग स्ट्रीम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। 10वीं के बाद 11वीं कक्षा में जाकर यदि आप साइंस स्ट्रीम का चुनाव करते हैं तो उसमें कुल मिलाकर निम्नलिखित मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, आर्ट्स, म्यूजिक आदि सब्जेक्ट्स रहते हैं। इन विषयों में से 11वीं और फिर 12वीं दोनों ही कक्षा में आपको कुल मिलाकर 5 मुख्य विषय ही पढ़ने होते हैं और उसके साथ आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। मेन सब्जेक्ट्स में आप या तो पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इसके साथ हिंदी, इंग्लिश या फिर पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके साथ हिंदी, इंग्लिश ले सकते हैं। मेडिकल लाइन में जाने की इच्छा रखने वाले छात्र पीसीबी और इंजीनियरिंग में जाने वाले छात्र पीसीएम लेते हैं। इंग्लिश कंपलसरी रहती है और जहां पर हिंदी भाषा नहीं रहती है वहां पर हिंदी की जगह पर दूसरी भाषा रीजनल लैंग्वेज होती है। 5 मुख्य विषयों के साथ आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेते हैं जिसमें आप कंप्यूटर, कला, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन आदि में से कोई एक विषय चुन सकते हैं। हालांकि इसमें एक और विकल्प पीसीएमबी का भी होता है जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी सभी विषयों को पढ़ते हैं। 12वीं कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं में पढ़ाई के लिए अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम का चुनाव करते हैं तो कॉमर्स में कुल मिलाकर निम्नलिखित सब्जेक्ट होते हैं। Main subjects: Accountancy, Business Studies, Economics, English. Optional subjects: Mathematics, Physical Education, Computer, Home Science, Psychology, Fine Arts, Information Practices, Legal Studies, Entrepreneurship, Regional Language. इन विषयों से भी आपको सारे नहीं बल्कि इनमें से कुल मिलाकर 5 विषयों को ही पढ़ना होता है। आपको 4 मैंडेटरी यानी मेन सब्जेक्ट लेने होते हैं और उसके साथ आपको ऑप्शन विषय में से कोई एक लेना होता है और इस तरह कुल मिलाकर आप 11वीं और फिर 12वीं में भी कॉमर्स में 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। इसके साथ विद्यार्थियों के पास एक एडिशनल सब्जेक्ट लेने का विकल्प भी रहता है जिसे छठे सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। हर स्कूल में हर सब्जेक्ट उपलब्ध नहीं होता है तो स्कूल के हिसाब से भी आपको कई बार कॉमर्स के सब्जेक्ट्स चुनने पड़ सकते हैं। जिन भी 5 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन आप सुनेंगे आपको 11वीं और 12वीं दोनों में उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा। 12वीं आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं में पढ़ाई के लिए यदि आप आर्ट्स स्ट्रीम को चुनते हैं तो उसने आपके लिए कुल मिलाकर निम्नलिखित सब्जेक्ट होते हैं। मेन सब्जेक्ट्स: इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, डांस, म्यूजिक, योगा, ड्राइंग, फिजिकल एजुकेशन। बाकी सभी स्ट्रीम्स की तरह इसमें भी आपको इन सारे विषयों को नहीं पढ़ना होता है।
11वीं और 12वीं में इनमें से कोई मिलाकर आप 5 सब्जेक्ट्स की ही पढ़ाई करते हैं, जिसके साथ आप एक एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। मेन सब्जेक्ट्स में से आपको कोई 4 सब्जेक्ट लेना होता है और उसके साथ ऑप्शनल में से कोई एक सब्जेक्ट मिलकर कुल 5 सब्जेक्ट बनते हैं। डिपेंडिंग कि आपके स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट उपलब्ध हैं, आप 11वीं और 12वीं में आर्ट्स की पढ़ाई के लिए अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनते हैं। 11वीं में आपके जो विषय रहेंगे, 12वीं में भी आपको उन्हीं विषयों को पढ़ना होगा। आर्ट्स स्ट्रीम की 11वीं कक्षा के सब्जेक्ट्स की अधिक जानकारी के लिए आप हमारा 11वीं आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं।